प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ समागम के पहले दिन जो हम आए हैं और इस रूप में सजकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे पर वो सुविधा रूप में, ये शेड रूप में, जो अभी का रूप है ये थोड़ा सा और बेहतर, और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप, तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियां रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए, क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते तो भी जो आप आए हैं तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, किस कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत में भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार नहीं दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है,
ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं? जो संदेश, वो यही बात है कि अपनी असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें। और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव को एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है। जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा? ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है। चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है। वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है। इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो जिंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है। क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ, सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था। कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम
कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है। हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे।